नवीन मुझे बताएं, आप वहाँ पे उस अपार्टमेंट में भी गए हैं। वो अपार्टमेंट क्या बहुत बड़ा अपार्टमेंट है या मतलब कि? नहीं, उसके अपार्टमेंट के ना स्ट्रेट से जब क्रॉस करते हैं ना, हम्म, छोटी सी एक लॉबी आती है। ठीक है। एक लेफ्ट साइड पे दरवाजा है दूसरे हम्म, अपार्टमेंट का, और इस तरफ वो हमारे वाले डिपार्टमेंट का, उसका अपार्टमेंट का दरवाजा है। आप जब अंदर गए तो क्या स्मेल थी वहाँ पे? जी, स्मेल एज इट इज आ रही थी। तो आपको क्या लगता है मतलब कि? कम थी, जिस तरह लेकिन एक होती है। आप गए भी तो 3-4 दिन बाद ना। जी जी, कम से मुराद है कि जिस तरह मीडिया पे बताया उन्होंने हम्म, स्मेल वगैरह जो आ रही थी, हम्म। उसके मुताबिक जो है नहीं, ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक बॉडी इतना अरसा वहाँ पे डिकम्पोज हो रही थी तो अहले इलाका को क्यों नहीं पता लग सका? क्योंकि मैंने उनसे पूछा ना कि हम्म, इन्वेस्टिगेशन वालों से जो मैंने इंटर हुआ है, हम्म। वो कह रहे पिछला दरवाजा तो खुला हुआ था। अच्छा। वो जिसने भी काम किया ना, ये उसने बड़ी प्लानिंग से काम किया। ठीक है। उसने माइंड उसके में उसने पूरी एक स्टोरी फिट की है, ठीक है। जो एक लग रहा है दरवाजा खुला रहा। खुला रहा ताकि वेंटिलेशन होती रहे, ठीक है, और ये दरवाजा या खिड़की भी खुली घर हुई की बैक साइड वाला है। बैक साइड पे। ठीक है। क्योंकि अगर सारी वो उसकी जो तफीन है, जो जो भी है, वो सारा अगर स्ट्रेस वाली साइड से जाएगा, तो वहां पे तो फौरन ट्रेस हो जाएगा वो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पिछला जो लॉबी वाला बैक पे जो टेरेस वाला जो एरिया था ना, हम्म, वो मैंने पूछा था, वो ओपन था, ठीक है। जिसकी वजह से वहां से वो क्रॉसिंग होती रही एयर की। ठीक है। आई थिंक जो मेरा ठीक है। माइंड है, अपने अपने जो है ना आपको भी प्रोडक्शन पॉइंट यही होते हैं। शक व शुबात है कि शायद ये किसी की सोची समझी जी, पूरी साजिश थी? जो लग रहा है ना, पूरी प्लानिंग से मामला तो है। ठीक है। और आई थिंक जो लैंडलॉर्ड है ना, मालिक मकान जो है, हम्म, उसका पूरा डाटा लिया जाए। हम्म, सीडीआर उसका भी लिया जाए, जो हम्म। मोबाइल डाटा का पूरा होता है सिस्टम। जी जी। और उसके अलावा भी जो है ना, सारा उसका डिटेल ली जाए हम्म, कि वो कब से कराची में रह रहा है, उसका हम्म, बिल्डिंग कब से है, हम्म, उसका अगर लाहौर में कोई ताल्लुक तो नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो फ्लैट पे आप गए, आप आज से पहले इधर गए हुए थे या आपको पता था नहीं, वो मेरा? मैं फर्स्ट टाइम कराची गया हूँ। हम्म, मैं फर्स्ट टाइम कराची गया हूँ। वो भी हमें उसकी डेथ का पता चला। देन आपको नहीं पता था कि वो मेरा कहाँ रहती है? ये पता था कि कराची जाती है, और हम्म, वालदा को भी बड़ी दफ़ा कहा था इसे पूछे कहाँ पे रहती है, कहाँ पे आना जाना है। हम्म, वालदा कहती मैं भी बहुत पूछती हूँ इसे, लेकिन बताती नहीं है। ये कहती मैं अपनी खुद जो है ना हिफाजत करना जानती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है वहाँ पे। तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं वहाँ पे सेटल हूँ और मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अचानक जब वो वालदा ने लास्ट कॉल की, जब उसे उस पर उन्होंने बताया उसे कि मसला है कोई। आखिरी कॉल जो वालदा से हुई उसमें बता रहे हैं कि वो रो भी रही थी और परेशान भी थी। जी, वालदा ने ये बताया, मैंने तब भी उसको पूछा था। हम्म, वालदा ने तब भी पूछा था कि बेटा कहाँ पे रह रही हो, क्या बात है, हमें कुछ उसका एड्रेस वगैरह बताओ, ये है वो है। तो वो फिर भी नहीं बताती थी, वो कहती थी मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ये है वो है। लेकिन एक परेशान कुन कॉल के बाद अचानक फोन बंद हो गया तो इससे तो आपकी परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए था? नहीं, परेशान कुन कॉल के बाद जो है ना, वालदा ने ये बताया मुझे, हम्म, वालिद साहब को भी बताया था कि हम्म, वो थोड़ा परेशान थी, लेकिन वो कहती कि मैं करूँगी रब्ता, जो भी जिस तरह मामला उसने किए। हम्म। और उसके अलावा वो 5-6 माह तो एवरेज, कोई 4 माह 5 माह तो रूटीन थी ना। कि वो बाहर आ करती थी। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही हम्म, है। और एक और चीज़ मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा हम्म, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, कि जब वो बाहर जाया करती थी, काइंडली ज़रा ये आप लोग ज़रा अपने सिस्टम के मुताबिक चेक करें कि वो किसी के साथ जाती थी। हम्म, साथ जाने वाले कौन थे, हम्म, जो वीज़ा वगैरह जो लगते हम्म, थे उनकी, वो रिकॉर्ड तो होता ही मतलब है कि ना। आपको इस हवाले से तशवीश है कि शायद उनको जो है कत्ल किया गया? जी, 90% जो है ना, ये आप लोगों को ये खदशात हैं? खदशात हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों का आपस में रिलेशन कैसा था, मतलब कि? मतलब रिलेशन ठीक था। हम्म, मतलब मेरी ओर से कम ही मुलाकात होती थी। हम्म। मतलब अपना वो टू द पॉइंट एक रहती थी। इंडिपेंडेंट खातून थी जी, वो और? जिस तरह अपना एक कोई काम कर रही है अपने रूम में, तो हमें ये नहीं होता था कि हम जा जाकर उसके रूम में देखें क्या कर रही है वो। ठीक है। क्योंकि हम उनके खुद प्रोफेशन से तो कोई इशू नहीं था आप लोगों को? वो पहले स्टार्टिंग में जिस तरह पेरेंट्स वगैरह बताते थे, बेटा अपना जरा ख्याल रखे, ये है वो है, हम्म, मतलब उसके मुताबिक। बाकी वो जब इंडिपेंडेंट होगी, अपना वर्किंग करती रही हम्म, और अपना वेल मतलब हम्म, सेटल होगी, तो हम्म। वो फिर हमने कहा ठीक है यार, अपना वो जाहिर सी मतलब बात है कि इंसान अपना जो कर रही पेरेंट होता है वो अपना कर बीस रही है। बाईस साल तक ही बच्चे को जी, देखता फिर है, हमने उसके कहा बाद? अपना कर रही है तो अच्छा बुरा जानती है, ज़्यादा तो करने दो इसको। ठीक तो है। फिर लेकिन हमें एक इस पे थोड़ा-सा एक शिकायत थी हम्म, कि हमें ना अपना वो बताया करो कि कहाँ पे जाती हो, कहाँ पे आती हो, ठीक है। और कहाँ पे तुम रेज़िडेंस तुमने रखी हुई है हम्म, कराची में। लेकिन हम्म, वो नहीं बताती थी, कहती आप लोग इस चीज़ के बारे में परेशान ना हो। ठीक है। तो सबको यही कहती थी, बस आके मिल लिया और फिर चले गए, फिर मिल वो गए। जो बॉडी आप लेके आए थे जी। वो एम्बुलेंस में, वो घर आई थी या तदफीन पे? जी, हम डायरेक्ट जो है ना, वो उसको क्यू ब्लॉक मॉल्टन कब्रिस्तान में मैं खुद लेके आया था। और डायरेक्ट ही हम लोगों ने घर में डिसाइड किया था हम्म, कि वहाँ पर लेके जाएँगे, क्योंकि पहले ही बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो डिकम्पोज हो गई थी और थोड़ा ऐसा सिस्टम था, गर्मी भी बहुत थी। आप एम्बुलेंस में साथ आए थे? एम्बुलेंस में जी मैं अंदर था, और मेरा ब्रदर इन लॉ जो मेरे कजन है आपका? खाला का बेटे ही लगते हैं या खाला कह लें, तो वो भी साथ थे। ठीक है। कितना मुश्किल था कि अपनी बहन की मैयत को इतनी दूर से सफ़र करके लेके आना, और वो मैयत जो 7-8 माह पुरानी। मुश्किल तो बहुत था, हमें ये था कि अपना काम कर रही है, ठीक है, करने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह डेथ हो जाएगी। मतलब कि उसके आपके ऊपर लिए हम आप बड़े अफसोसनाक शॉक खबर थी। शॉक में भी होंगे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली शॉक में थे, हम्म। और 100% जो है ना वो परेशानी हुई है और है भी। ये सारा जो आर्ट वर्क है ये उनके हाथ का बना हुआ है? जी बिल्कुल, उसके हाथ का बना हुआ, ये साइड्स पे भी पड़े हैं, अंदर भी पड़े हैं, बेड के नीचे भी है। अच्छा, मतलब कि ये रूम उन्हीं का था? जी बिल्कुल, ये उनकी ये पेंटिंग्स है, ये आप देखें। और जो आप वो कराची वाले अपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे भी इस तरह वहाँ का पे भी कुछ पेंटिंग्स पड़ी हुई थी, और मैंने कुछ उसकी चीजें भी देखी हैं। मैंने फर्दर उसका जो है ना वहाँ पे रूम में भी गया हूँ, कुछ ऐसा नजर नहीं आया वहाँ पे। उसके परफ्यूम्स हैं, उसके बैग्स हैं, काफी कॉस्टली चीजें और ब्रांडेड चीजें हैं। वो अगर उसको कोई किराए का इशू होता तो तो जायदाद का तनाजा तो नहीं चल रहा आपका? ऐसा कोई इशू नहीं था। और फाइनेंशियली कभी उन्होंने डिमांड किया आपसे? नहीं, वो अपना मतलब ऑब्वियसली जो बंदा एक अपनी सारा सिस्टम खुद चला रहा है, तो उसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया, ना उसको जरूरत, मेरा नहीं ख्याल की जरूरत थी। अपने पेशे से, शोबे से खुश थी? हाँ जी, वो अपना उससे बड़ी स्ट्रगल करती थी, और मतलब उसे अपने उसको प्रोफेशन से लव था, जो नज़र आ रहा है। और आम नॉर्मल बंदा भी देख सकता है ये बगैर विदाउट कोई मेहनत, और उसके जब तक कोई भी आपका प्रोफेशन है ना, उसमें आपको जब तक लगन नहीं ना होगी, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। जो उनके कोई प्रोजेक्ट होते थे जैसे ड्रामा या फिल्म देखा करते थे, या अम्मी को पता होता था कि कौन नहीं, से ड्रामा? मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, और पेरेंट्स में सिर्फ वालदा देखती थी, और कोई घर में सिस्टर वगैरह देख लेती थी, या कोई हमारी जो साबका भाभी थी वो देख लेती थी। ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो एक रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करके इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ जो इदारे हैं ना, वो कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट करें, क्योंकि हम लोग जो है ना कभी मीडिया पे नहीं आए, ना हम लोगों को आदत है, ना हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम मीडिया पे आए। वो हम लोग कुछ इस बारे में भी थोड़ा सा ये था कि हम कन्फ्यूजन का था हमें कि यार हम किस तरह फेस करेंगे, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो फैमिली मैटर्स जो है ना वहाँ पे नहीं डिस्कस किए जाते। अब कुछ लोगों ने इस तरह की जो है ना डाउटफुल टॉकिंग की है बहुत ज़्यादा, जो शक की बुनियाद पे, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और सेकंड वन ये कि एक जो इसको जो प्रोजेक्ट मिलते थे ना, लास्ट काइंडली ज़रा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश है और रिक्वेस्ट भी है उनसे कि आप लोग वो देखें, जो लास्ट से लास्ट जो प्रोजेक्ट जो जिसके साथ कर रही थी ना, आप लोग उन बंदों को ट्रेस करें। उन बंदों को ट्रेस करने के बाद आप उन लोगों से रब्ता करें जो क्लोज थे, ठीक है, ताकि लास्ट जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचा जा सके। क्या आखिरी प्रोजेक्ट से परेशान थी, क्योंकि आपकी वालदा ने भी इससे मिलती जुलती बात की है? जी, सुनने में वालदा ने मुझे यही बताया कि कुछ इस तरह का मामला था। मैं इसलिए दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि वो चेक किया जाए कि कहाँ कहाँ पर उसके प्रोजेक्ट थे, कौन कौन मिलने वाला था। ठीक है। मैं तो एक चीज़ पे बड़ा जो है ना मतलब शॉक्ड फिर हुआ हूँ कि उसका कोई मिलने वाला बंदा, आई थिंक पता नहीं डर की वजह से कोई मामला कर रहे हैं इस तरह। इतना डर नहीं होना चाहिए। अगर आप अंदर से क्लियर है, कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग पता नहीं क्यों उसके जो मिलने वाले डरे हुए हैं। उसकी क्या रीज़न है? किसी ने कोई प्रेशर डाला हुआ है, या सिर्फ वो सोशल मीडिया तक ही या इंस्टाग्राम तक उनकी एक वैल्यू है? कोई आया, कोई ये जो इंस्टाग्राम पे लिख रहे थे कि जी हमारा हमारी है, या मेरे ख्याल से सबसे पहले इन लोगों को हमारे पेरेंट्स से आकर यहाँ पर उनके साथ एक फातह खानी करनी चाहिए थी, उसके बारे में अफसोस करना चाहिए था, जो कि किसी ने नहीं किया। ये सोशल मीडिया के हद तक, उन्होंने सिर्फ फोकस किया है कि इनको रगड़ा कैसे देना है, और सोशल मीडिया के हद तक और ये लिखा इनको डराना कैसे और प्रेशर कैसे डालना है। और ये जो भी लिखा जा रहा था सोशल मीडिया के हद तक कि जी हमारी बच्ची थी, हमारी मैं तो डेफिनेटली कहूँगा ये तो बेवकूफ़ लोग ज़्यादा इसमें अपना एंट्री दे देते हैं, जो अपनी उनकी मर्जी खत्म हो जाती है, और वो अगले की मर्जी देखते हैं कि ये इसकी ये मर्जी है, मैं भी उसके मुताबिक पोस्ट करूँ। ठीक है। वो जो अच्छे और बुरे की तमीज़ को भूल गए हैं बिल्कुल। सोशल मीडिया का ये मसला तो है। डॉक्टर साहब, इख्तिताम पे ये बता दें कि ये जो लोग लिख रहे थे कि जी अगर उसके वालिद नहीं भी आए या उसकी फैमिली नहीं भी आए तो हम इसको खुद ही जो है आखिरी रस्मात कर लेंगे, फ्यूनरल कर लेंगे, कोई आया यहाँ पे? कोई भी नहीं जनाजे के आया, साथ? कोई नहीं बंदा आया। जनाजे में वही अपने ही थे, अपने आदमी, जिनको पूरा मीडिया जलील कर रहा था। मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान के लोग आए हुए थे, जो उनको पता है कि हमने खुदा के पास जाना है, और उधर जाकर सिर्फ मीडिया के डर से नहीं आ रहा। और मीडिया के डर से नहीं आए। ये जो शोबिस के लोग जितने लिख रहे थे कि जी हमारा बड़ा अच्छा साथ था, बड़ी अच्छी दोस्त, कोई नहीं बात आया। नहीं, कोई बंदा नहीं आया। ठीक है। और तदफीन में आप बता रहे हैं कि जो कैमरे बड़े लगे हुए थे बॉडी के आगे,
वो उन्होंने कब्रों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाई हैं। उनको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा गुनाह है। वो तो नमाज पढ़ने लगे, नमाज जनाजा। जनाजा, आगे भी पीछे भी वो सब तस्वीरें बना रहे हैं। मैये से आगे भी कैमरे लगे। हाँ हाँ, आगे आगे और पीछे और सब। आपको ये अजीब लग रहा होगा हाँ, कि ये मैं तो हैरान हो गया। ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह के काम में भी देखो ये तस्वीरें ला रहे हैं और बस नमाज ये नमूज का चक्कर ही हमारे- नहीं। कि जिन लोगों ने हमारे साथ खिलाफ झूठी खबरें या कुछ इस तरह के मामला किए हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई का पूरा हक रखते हैं ठीक है। और इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ पे जो मेरे पास सारे शॉर्ट्स वगैरह हैं, जिसमें इन लोगों ने आपकी फैमिली के साथ किसी ने कह दिया कि उसका बाप फौत हो गया, किसी ने कह दिया असगर अली फौत हुआ हुआ, किसी ने कह दिया छोटे भाई ने मरवाया, किसी ने कह दिया बड़े भाई ने मरवाया और किसी ने कह दिया उसकी माँ बाप मरी हुई है, किसी ने कोई माँ लगा दी। किसी ने कह दिया कि फैमिली अब मैं एक चीज कहूंगा कि और लगा दी, किसी ने माँ और लगा दी। अब मैं एक चीज ये कहने, डॉक्टर साहब फौत हो गए, जंग वाले कह रहे थे डॉक्टर साहब फौत हो गए। मेरे पास उसकी कटिंग भी है। कम से कम एक चीज मैं उसमें ये रिपीट करूंगा कि अगर आप लोग लिमिट क्रॉस करेंगे ना टॉकिंग में या इस तरह की चीजों में, हम आप लोगों की तरह नहीं हो नहीं सकते। आप लोग जिस तरह एक चीज को गलत चीज को हाईलाइट कर करके और उसके ऊपर जो है गलत इल्जाम लगा लगा के करते हैं। अगर सोचें अगर सेकंड पर्सन भी आपकी तरह इस तरह करे, आप अगर हमारी आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने झूठ बांधा आप उनके खिलाफ एफआईए में कानूनी कार्रवाई। हम कानूनी कार्रवाई भी करने का हक रखते हैं ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मामला तो कुछ इस तरह करेंगे। के करेंगे। उल्टा हमें ही यानी कि हमारी घर में डेथ हुई है और उल्टा हमें ही पॉइंट आउट किया जा रहा है और हमें ही निशाना बनाया जा रहा है। थैंक यू। ठीक है नाज़रीन, ये डॉक्टर असगर साहब बता रहे हैं कि जो जो लोग झूठ बांध रहे थे उनके खिलाफ जो है हम कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं और यहाँ पे एफआईए और साइबर क्राइम मौजूद है। हम उनमें जाके कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। बता रहे हैं कि हमारे पास सबके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, किस किस ने हमारी फैमिली के हवाले से क्या क्या झूठ बोला। कोई कह रहा है कि डॉक्टर असगर साहब ने लाश लेने से इनकार कर दिया, कोई कह रहा है कि डॉक्टर असगर साहब इंतकाल कर गए हैं, कोई कह रहा है कि ये जैसे बता रहे हैं कि भाइयों पे इल्जाम लगा रहे हैं। हर तरह की जो भी बातें चल रही हैं बता रहे हैं कि जिस जिसने झूठ बांधा हम फौत हो गई। हाँ कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं और हम उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे भी। ये मामला था या हमने आपको ये रूम दिखाया और जो मामला थे हमने डॉक्टर असगर साहब और उनके जो भाई हैं उनसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली और आप तक पहुंचाई। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अब्दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।